का इतिहास जिनकी वीरता और दृढ़ संकल्प धर्म की रक्षा के लिए दुश्मनों के सर काटे और कटवाए, जिनका नाम सुनकर नसों में लहू दौड़ने लगता है, जिनके इतिहास के बगैर इतिहास फीका पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये है राजपूतों का स्वर्णिम इतिहास। जय माँ भवानी। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। चलिए प्रारंभ करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी, नागवंशी, भौमवंशी आदि वंशों में बटा है क्षत्रिय वंश। जहाँ तक राजपूतों की बात है तो वे सभी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ऋषिवंशी आदि हैं। राजपूतों को यह बात समझनी चाहिए कि वे मूलतः क्षत्रिय हैं। राजपूत शब्द की बात करें तो यह संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी राजा का पुत्र जो किसी राजवंश से संबंध रखता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने राजपूतों को रघुकुल तिलक तथा रघुग्रामीणी कहा था। राजपूतों को ठाकुर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कर्ता धर्ता। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इनकी उत्पत्ति के अनेक मत हैं, जिनमें इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रिय के वंशज है, जिनका गुणगान रामायण तथा महाभारत में सुनने को मिलता है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वंश है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत अग्निकुल से उत्पन्न माने जाते हैं। आर्यावर्त में राजपूतों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। हिंदू राजपूत जाति में लगभग 3800 गोत्र राजपूतों के हैं। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत काल के दौरान आज के संपूर्ण हिंदुस्तान, ईरान, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पर राजपूतों का राज था। मुस्लिम आक्रमण के दौरान राजपूतों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों से युद्ध लड़ा। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर राजपूतों को धर्म परिवर्तन का भी सामना करना पड़ा। इसी कारण आज भारतीय मुसलमान तथा पाकिस्तानी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मुस्लिम राजपूत हैं। राजपूत जाति एक परम पूज्य और वीर जाति है, जिन्होंने हर काल में आक्रांताओं से हिंदुत्व की रक्षा की। समय समय पर राजपूत जाति में अनेक देवताओं तथा लोक देवताओं ने भी अवतार लिए। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर विक्रमादित्य, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सार्वभौमा के अलावा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के संस्थापकों का जन्म भी राजपूत जाति में हुआ था। मुख्यतः राजपूत आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल तथा श्रीलंका में सर्वाधिक बसे हुए हैं। अरब लेखकों के अनुसार राजपूत उनके सबसे बड़े शत्रु थे। यदि राजपूत ना होते तो 8वीं सदी से पहले ही भारत पर अरब का अधिकार हो गया होता। 12वीं सदी के बाद राजपूतों का विघटन होना शुरू हो गया और अनेक राजपूत दूसरी शूद्र जातियों में जा मिले, जिस कारण आज राजपूतों के वंश अन्य जातियों में भी देखने को मिलते हैं। कुछ राजपूत मुसलमान बन गए तो कुछ राजपूत भारी संख्या में शहीद हो गए। पंजाब में धर्म रक्षा के लिए कुछ राजपूतों को सिख भी बनना पड़ा, लेकिन फिर भी राजपूत सदैव अपने स्वाभिमान पर अड़े रहते हैं और धर्म रक्षा में कुर्बान होते हैं। वहीं राजपूतानियों ने भी अपना धर्म निभाया और जोहर कर अपना स्वाभिमान अमर रखा। 1857 की क्रांति में भी राजपूतों का अमूल्य योगदान रहा है। राजपूतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और अंग्रेज मुक्त भारत स्थापित किया, लेकिन 1947 आज़ादी के बाद राजपूतों द्वारा अपनी रियासतों को भारत में विलीन कर दिया गया।